हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल दिव्यांशु ऑल सब्जेक्ट क्लासेस खगड़िया में आप लोगों को स्वागत है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन वाले बटन को दबा दें। तो दोस्तों, आज आप लोगों को ट्रांसलेशन बताने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 27 यानी 27 बताने जा रहे हैं। इसमें क्या पहचान है, क्या रूल है, क्या नियम है, किस तरह के सेंटेंस आएंगे, कैसे बनेगा, ये सभी आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं कि स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 27 में क्या है। कह रहा है पहचान में ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में वाला ही था, वाले ही थे, वाले ही थी, को ही था, को ही थी इत्यादि लगा हो, या एक ही क्रिया दो बार लगाकर को था, को थी, को थे इत्यादि दिया रहे तो ऐसे वाक्यों को जोरदार वाक्य कहते हैं। तो जैसे हम देखिए, मरने मरने को था, जाने जाने को थी इत्यादि, यानी इसी तरह बहुत सारा वाक्य आएगा। तो दोस्तों, इस पहचान के अंतर्गत जितने भी वाक्य आएंगे सभी को जो है इस रूल के अनुसार बनाएंगे, इस नियम के अनुसार बनाएंगे। तो नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप, यानी क्रिया का पहला रूप। तो देखिए वाक्य क्या है, राम मरने मरने को था। राम मरने मरने को था, यहाँ दो बार लगातार आया है। क्या यहाँ पर क्या है? मरने मरने को था, तो क्रिया क्या है? दो बार लगातार आया है। तो आइए देखिए, सब्जेक्ट में राम है और मरना क्या है? क्रिया है, वर्ब है। तो होगा राम, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर था है तो होगा वाज, राम वाज। उसके बाद क्या होगा? अबाउट टू, अबाउट टू। अब उसके बाद वर्ब यहाँ पर V1 है, तो वर्ब क्या है? मरना है। तो यहाँ पर क्या होगा? अबाउट टू डाई। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है शीला यहाँ आने आने को थी। क्या कह रहा है? शीला यहाँ आने आने को थी। तो अब देखिए, आना दो बार लगा है। आना क्या है? वर्ब है, क्रिया है, लगातार दो बार आया है। तो इसका जो है इसी नियम से, सब इसी नियम से बनेगा। इस पहचान के अंतर्गत जितने भी वाक्य आएंगे सब ये इसी नियम से बनेगा। तो आइए बनाते हैं इसे। देखिए शीला, शीला, शीला यहां पर थी है, तो इसके बदले में क्या होगा? वाज। शीला वाज, सीधा लिख, शीला वाज। अब क्या है? अबाउट टू। यहां पर थी था तो वाज दे दिए हैं, अब होगा अबाउट टू। अबाउट टू, और वर्ब क्या है? V1 है। तो वर्ब यहाँ पर क्या है? क्रिया क्या है? आना है। तो आना क्या होगा? कम। कम यहाँ का होगा हेयर। तो देखिए शीला वाज अबाउट टू कम हेयर। देखिए, मैं एक उपन्यास लिखने वाला ही था। यहाँ पर वाक्य क्या कह रहा है? मैं एक उपन्यास लिखने वाला ही था। तो यहाँ पर मैं क्या है? सब्जेक्ट है, और यहाँ पर लिखना है क्रिया यानी वर्ब। तो आपको तो पहले इस पहचान में बता दिए थे। यहाँ पर दो बार देखिए क्रिया नहीं आया है, फिर भी इसी रूल से बनेगा।
फिर भी इसी रूल से बनेगा, चूंकि पहचान में दिया हुआ है। क्या? पहचान में दिया हुआ है, तो इसी नियम से बनेगा। तो मैं सब्जेक्ट है और यहाँ पर लिखना क्रिया है यानी वर्ब है, और यहाँ पर उपन्यास जो है ऑब्जेक्ट है। तो आइए बनाते हैं इसे। मैं क्या होगा? आई। और आई के साथ क्या होगा? वाज का प्रयोग होगा। आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होता है जब भूतकाल में रहता है। तो यहाँ पर कह रहा मैं एक उपन्यास लिखने वाला ही था, तो आई वाज अबाउट टू। अब वर्ब क्या है? लिखना है, तो इसका होगा राइट। और यहां पर क्या है? एक उपन्यास, तो आई वाज अबाउट टू राइट ए नोवेल। तो एक का होगा ए, उपन्यास का होगा नोवेल। अब कह रहा है मोहन बाबू लंदन जाने को थे। तो यहां पर जाना क्या है? क्रिया है। मोहन बाबू क्या है? सब्जेक्ट है, और लंदन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहां पर मोहन बाबू, मोहन बाबू। अब क्या कह रहा है? अब यहाँ पर थे, तो मोहन बाबू एक ही हैं, और आप कहिएगा यहाँ पर थे का वेर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मोहन बाबू किसी एक का नाम है। तो देखिए मोहन बाबू वाज, अब क्या होगा? अबाउट टू। अब यहाँ पर क्या होगा? जाना का होगा गो, और टू लंदन। तो देखिए दोस्तों, राधा मरने को नहीं थी। यहां पर जो है इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है, तो यह जो है निगेटिव सेंटेंस है। यहां पर देखते हैं वाक्य में नहीं लिखा हुआ है ना? यहाँ पर नहीं, तो इस वाक्य में नहीं लिखा हुआ है, तो यह जो है निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो इसका जो है रूल क्या है, नियम क्या है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यह जो है निगेटिव सेंटेंस का रूल है। निगेटिव सेंटेंस का रूल है, यानी नकारात्मक नियम है। ये निगेटिव सेंटेंस का नकारात्मक नियम है। तो देखिए, अब यहाँ पर राधा मरने को नहीं थी, तो इसका होगा राधा यहाँ पर सब्जेक्ट है, मरना क्रिया है यानी वर्ब है, और यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो यह नेगेटिव है। तो देखिए राधा, अब क्या होगा? राधा यहाँ पर थी है, तो इसका क्या होगा? वाज। राधा वाज। अब क्या है? नहीं, तो यहां पर नहीं का होगा नोट। तो राधा वाज नोट। अब यहां पर अबाउट टू है, तो होगा अबाउट टू। अब मरना है, तो इसका होगा डाई। अब देखिए, मैं एक उपन्यास लिखने वाला ही नहीं था। यहाँ पर कह रहा है मैं एक उपन्यास लिखने वाला ही नहीं था। तो अब मैं सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है, और उपन्यास सब्जेक्ट है, और यहाँ पर नहीं जो लगा हुआ है यह नेगेटिव है। तो होगा मैं के आई। और यहाँ पर था है, तो इसका होगा वाज। तो आई वाज। अब यहाँ पर नहीं है, तो नहीं का होगा नोट। आई वाज नोट अबाउट टू। लिखना है,
तो इस लिखना को होगा राइट। राइट एक को होगा ए और उपन्यास को होगा नॉवेल। यह निगेटिव सेंटेंस का रूल था और निगेटिव सेंटेंस जो है आपको यहाँ पर बना करके दिखा दिए हैं। तो किस तरह निगेटिव सेंटेंस बनता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या राधा मरने मरने को थी। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस वाक्य जो है यह वाक्य इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस है, वाक्य है। तो देखिए क्या राधा मरने मरने को थी, तो इसका रूल जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल जो है यहाँ पर दिया हुआ है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर सबसे पहले जो है थी है, तो यहाँ पर होगा, जबकि यहाँ पर देखिए रूल में यहाँ पर राधा है, तो यह जो थर्ड पर्सन है, यहाँ पर थी है, तो इसके लिए जो है वाज का प्रयोग होगा। तो वाज राधा, वाज राधा अबाउट टू, वाज राधा अबाउट टू, और यहाँ पर क्रिया जो है मरना है, तो इसका होगा डाई। मरना क्या होगा, डाई। तो वाज राधा अबाउट टू डाई। अब यहाँ पर देखिए क्या शीला यहाँ आने आने को थी, तो यहाँ पर भी लगा हुआ है क्या, तो यह भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर तो वाज, वाज सब्जेक्ट में है शीला, तो वाज शीला, वाज शीला अबाउट टू, अबाउट टू। अब यहाँ पर होगा आना है, तो क्रिया है आना यानी वर्ब है आना, तो क्या होगा कम, कम हेयर। तो यहाँ पर देखिए वाज शीला अबाउट टू कम हेयर, यहाँ के होगा हेयर। तो इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। क्या मोहन मरने मरने को नहीं था, तो इस वाक्य में जो है इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है, दोनों है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव है, और यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव है। तो इस वाक्य में जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव लगा हुआ है। क्या है, क्या मोहन मरने मरने को नहीं था, तो क्या लगा हुआ है, तो यहाँ जो है इंट्रोगेटिव, और नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर निगेटिव। इस सेंटेंस में, एक सेंटेंस में दो चीज है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या और नहीं दोनों जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इसका बनेगा वाज मोहन, वाज मोहन। अब यहाँ पर नहीं लगा है, तो यहाँ पर नहीं को होगा नॉट, वाज मोहन नॉट अबाउट टू, और मरना क्या होगा डाई। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या शीला यहाँ आने आने को नहीं थी, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है, तो इसका भी बनेगा वाज, सब्जेक्ट में है शीला, तो वाज शीला, वाज शीला
अब नहीं के लगा, यहाँ पर नहीं को होगा, नॉट वाज शीला नॉट अबाउट टू। अब यहाँ पर आना है, वर्ब क्या है, आना, तो आना को होगा कम, यहाँ को होगा हेयर। तो देखिए क्या मोहन मरने को नहीं था, तो वाज मोहन नॉट अबाउट टू डाई। अब यहाँ पर क्या शीला यहाँ आने को नहीं थी, तो वाज शीला नॉट अबाउट टू कम हेयर। तो दोस्तों आप लोगों को यह पढ़ाई कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह आप लोगों को आगे भी बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।